हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी टाइपिंग की। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है और रिज़ल्ट आने के बाद आपको टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो उससे पहले मैं आप सबको बता दूंगा कि टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जिन लोगों का स्कोर काफ़ी अच्छा है तो उनके लिए मैं जो है वो टाइपिंग के लिए जो भी बातें हैं ज़रूरी जानना, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम के दौरान किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न में ना रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जो चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइपिंग पोस्ट जो है वो क्या है, किन किन पोस्ट में हमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है, और उसके बाद बात करेंगे टाइपिंग करने के लिए हमें कौन कौन सा लैंग्वेज मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे टाइपिंग का स्पीड को लेकर के बातें करेंगे। फिर बैक स्पेस काम करता है कि नहीं करता है एनटीपीसी में, और कब काम करता है कब नहीं करता है या फिर बिल्कुल नहीं करता है, वो सारी बातें हम लोग इसमें जानेंगे। फिर वर्ड काउंट कैसे होता है रेलवे में, फिर फुल मिस्टेक्स क्या होते हैं, हाफ मिस्टेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर टाइपिंग स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है रेलवे के लिए, और फिर हम लोग बात करेंगे एक्चुअल एग्ज़ाम में जब हम लोग एग्ज़ाम देते तो किस तरह से टाइपिंग स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ताकि आप पहले से अवेयर रहें और एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, और मैं साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसमें आपका शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने रेलवे का जो है एग्ज़ाम दिया है टाइपिंग का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा और कुछ सजेशंस भी दूँगा, जिससे कि अगर आपके टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि उसका स्पीड जो है वो कब बढ़ाया जाए, तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा, जिससे वो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में कौन से पोस्ट के लिए टाइपिंग ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो सबसे अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इसमें आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके लिए आपका जो है वो टाइपिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप इस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना होगा। फिर आपका एक होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये जो दो पोस्ट है जो पे लेवल 5 की है, ग्रेजुएट लेवल की, वो आप अगर इन दोनों पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट जो है टाइपिंग के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो पे लेवल 2 में आते हैं, उनके लिए आपको टाइपिंग की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो पोस्ट यानी ये 4 पोस्ट है एनटीपीसी में जहाँ पर हमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब टाइपिंग के एग्ज़ाम में आपको किन किन लैंग्वेज में आप टाइपिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग जो है आपका 2 ही लैंग्वेज होता है यहाँ पर, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपने हिंदी फिलअप किया तो आपका एग्ज़ाम हिंदी में आपको टाइपिंग करना होगा। अगर आपने फिल इंग्लिश किया है तो आपका इंग्लिश में एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी फिल नहीं किया हिंदी या इंग्लिश, या आपने किसी और से फॉर्म भरवाया और उसने वो भरना भूल गया हिंदी इंग्लिश, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप अपने फॉर्म को देख लें कि आपका जो फॉर्म फिल किया गया उसमें हिंदी है या इंग्लिश। ठीक है, तो ये इंश्योर कर लें, उसके बाद आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप हिंदी की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपको मंगल या फिर कृतिदेव फॉन्ट में ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं कि टाइपिंग स्पीड। तो रेलवे एनटीपीसी में जो टाइपिंग की स्पीड है वो कितनी होती है, कितनी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 250 वर्ड जो है 10 मिनट में हमें टाइप करना होता है, और इंग्लिश में 300 वर्ड हमें 10 मिनट में टाइप करना, मतलब कि 25 वर्ड पर मिनट आपका जो है वो हिंदी में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि बैक स्पेस इसमें काम करता है कि नहीं। तो रेलवे एनटीपीसी में क्या है कि बैक स्पेस जो है आपका बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, चाहे आप टाइप करते वक्त बैक स्पेस का यूज करना चाहें या फिर टाइपिंग करने के बाद जब स्पेस देते हैं उसके बाद इस्तेमाल करना चाहें, तो आपका बैक स्पेस बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये भूल जाना है कि कोई बैक स्पेस नाम की चीज़ है। ठीक है, तो आप जहाँ कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर आप ये इंश्योर कीजिए कि मेरा जो बैक स्पेस है वो पूरी तरह से डिसेबल है। ठीक है,
अगर आपको लत लगी हुई है या फिर अगर आपकी आदत है बैक स्पेस दबाने की, तो उसको आपको कम करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम जब तक आपका है तब तक आपको टाइप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट का टाइम है तो आपने 5-6 मिनट 7 मिनट में आपने टाइपिंग कर लिया और बैठ गए कि मैंने तो सब सही सही टाइप कर दिया, बैठ गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो टाइप किया है वो मिस्टेक उसमें हो जाए, ठीक है। तो आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बैठे रह जाओगे तो टाइपिंग स्पीड आपकी कम हो जाएगी और फिर आप बाहर हो जाओगे। तो आपको एक बार पैसेज को टाइप करने के बाद बैठे नहीं रहना, जब तक आपके पास समय है आपको कंटिन्यू टाइप करना है। पैसेज ख़त्म हो जाता है पूरा का पूरा तो फिर से वापस से आपको शुरू से टाइप करना स्टार्ट करना है, मतलब आपका हाथ 10 मिनट तक कंटिन्यू चलता ही रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि हमें हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की ज़रूरत होती है टाइपिंग में। तो एनटीपीसी में किस तरह से कैलकुलेट होता है वर्ड, इसमें जो वर्ड की जो काउंटिंग होती है वो इस फॉर्मूले की बेसिस पे होता है टोटल वर्ड टाइप्स इक्वल टू टोटल स्ट्रोक्स टाइप्ड अपॉन 5, ठीक है। मतलब कि रेलवे जो है क्योंकि वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, मतलब ए भी एक वर्ड है, वाज भी वर्ड है, फिर नॉलेज भी एक वर्ड है, ठीक है। तो ये नॉलेज भी एक वर्ड है। तो इस तरह से तो कोई बड़े वर्ड भी है, छोटे वर्ड भी है, तो किसको हम लोग वर्ड मानेंगे, ठीक है। तो रेलवे के हिसाब से आपने जितना भी बटन दबाया है, मान लीजिए कि आपने पूरा पैसेज को टाइप करते वक्त अगर 2000 बार आपने कीबोर्ड का बटन दबाया है, ठीक है, तो उसमें उसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया 2000 अपॉन 5 मीन्स 400। तो 400 जो आपका आया वो आपका हो गया टोटल वर्ड्स आपने टाइप किया है। मतलब रेलवे ये मानती है कि अगर आपने 5 बार बटन दबाया है तो आपने एक वर्ड टाइप किया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी में वर्ड्स की काउंटिंग होती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स क्या होता है। तो फुल मिस्टेक्स जो है कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कोई वर्ड आप छोड़ देते हैं, ठीक है। ईज हो गया, वाज हो गया, या फिर कोई भी वर्ड है आप अगर छोड़ देते हैं तो वो आपका फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। या फिर कोई उस लाइन के अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, ठीक है, तो वो भी फुल मिस्टेक्स होगा। उस जैसे मान लीजिए सेंटेंस में वाज नहीं था, आपने गलती से वाज उसमें जो है वो डाल दिया, तो फिर वो फुल मिस्टेक्स में काउंट होगा। फिर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी तो वो भी फुल मिस्टेक्स में काउंट होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो फुल मिस्टेक्स में काउंट होते हैं, ठीक है। कोई ओमिट कर दिया या फिर कुछ आपने ऐड कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ये सब फुल मिस्टेक्स में काउंट की जाती हैं। और हाफ मिस्टेक्स में छोटे छोटे मिस्टेक, जैसे आपने स्पेस देना भूल गए, टैब दबाना भूल गए, या फिर कॉमा आपसे छूट गया, फुल स्टॉप छूट गया, कोई वर्ड जो है कैपिटल में लिखा हुआ आपने स्मॉल में लिख दिया, तो ये भी हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। तो इस तरह से आप पूरा पैसेज जब टाइप करोगे और उसमें से इस तरह की सारी गलतियों को मिला करके जो फॉर्मूला बनता है टोटल मिस्टेक्स का, वो रेलवे के हिसाब से यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, टोटल मिस्टेक्स इक्वल टू फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स बाय 2, ठीक है। तो जितना भी आपका फुल मिस्टेक होगा उसमें हाफ मिस्टेक्स को आधा करके जोड़ दिया जाएगा, वही आपका टोटल मिस्टेक्स होगा। अगर आपने 5% तक का मिस्टेक किया है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 400 वर्ड आपने टाइप किया है और उसमें से 5% मान लीजिए कि 20 आपने टोटल मिस्टेक्स किए हैं तो वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आप मिस्टेक्स करते हो तो फिर वो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स में लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने मिस्टेक्स कर दिया 20 की जगह, 20 तो 5% होता है, और 400 वर्ड में अगर आपने टाइप किया उसमें मान लीजिए कि आपने 40 अपने मिस्टेक्स कर दिया, ठीक है। तो 40 मिस्टेक्स अगर आपने टोटल मिस्टेक्स कर दिया है तो फिर आपका जो है यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स हो गया 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो गया 40 और माइनस 5% ऑफ टोटल वर्ड टाइप। तो आपने टाइप कितना किया, तो आपने टाइप किया 400 वर्ड्स, तो 400 वर्ड्स का जो 5% जो है वो कितना होगा 20। तो इसका मतलब ये 20 आपका माइनस हो जाएगा और आपका टोटल जो मिस्टेक्स होगा वो 20 होगा, ठीक है। तो चूँकि 20 जो था अगर आपका मिस्टेक हुआ तो वो तो 20 माइनस होने से वो 0 हो जाएगा, इसीलिए 5% को इग्नोर कर दिया जा रहा है।
और लेकिन जब आप उससे ज़्यादा 5% से ज़्यादा मिस्टेक करोगे तो फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका जो है अगर 40 मिस्टेक्स आपके होती हैं तो वो 20 हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने 400 वर्ड टाइप किया है तो, ठीक है। तो किस तरह से फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स को काउंट किया जाता है वो आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए टाइपिंग का स्पीड कैसे निकाला जाता है रेलवे में। टाइपिंग स्पीड का जो फॉर्मूला है इसमें देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप, आपने जितना भी वर्ड्स टाइप किया है -10 इंटू फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक अपॉन टाइम। तो अगर आपने यहाँ पर 400 वर्ड टाइप किया, ठीक है, और माइनस मान लीजिए कि अभी आपने देखा कि आपके मिस्टेक्स हो गए कितने 20, तो 10 इंटू 20 अपॉन आपका जो टाइम रहने वाला है वो 10 रहने वाला है, तो इक्वल टू कितने हो गए 200 आपका हो जाएगा अपॉन 10, यानी आपका जो नेट स्पीड हो गया 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो 20 वर्ड पर मिनट अगर आपका स्पीड हो गया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर आपने यहाँ पर 10 मिस्टेक किया होता तो आप क्वालिफाई कर जाते। यहाँ पे अगर 10 हुआ होता तो आप कितना हो जाता 400 माइनस 100 300 अपॉन 10, यानी आपका 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका आ जाता है, ठीक है, वर्ड पर मिनट आपका हो जाता और आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर काउंटिंग स्पीड की काउंटिंग, स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एग्ज़ाम में एक्चुअल टाइपिंग किस तरह से होता है, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेशन जो है आपका होता है 1 मिनट के लिए, ताकि आपका जो है वो वार्म अप हो जाए, तैयार हो जाए, और अगर कीबोर्ड में किसी भी तरह कीबोर्ड से आप फेमिलियर हो जाएं पूरे अच्छे तरह से कि सारे बटन वगैरह जो है वो सब ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई बटन दब नहीं रहा, कोई ख़राब है, काम नहीं कर रहा, तो आप तुरंत इमीडिएटली इन्विजिलेटर को बोल करके उसको चेंज करवा लें। एग्ज़ाम के दौरान आपका कोई भी बात जो है आपकी नहीं सुनी जाएगी, तो इसलिए ये सेशन इसीलिए होता है कि आप कीबोर्ड से अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाएं, ठीक है, सारे बटन्स को चेक कर लें। उसके बाद फिर आपका 30 सेकंड का ब्रेक होगा। पहले 1 मिनट का प्रैक्टिस सेशन हो गया, उसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक होगा, और फिर 30 सेकंड के बाद फिर एक्चुअल टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से टाइप करना है और फिर अपना कंप्लीट करना है टाइपिंग टेस्ट। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने जो है एनटीपीसी का जो हुआ था 2019, ठीक है, तो वो मैंने जो है वो एग्ज़ाम जो है वो मैंने दिया था। और जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो काफ़ी बारिश हो रही थी और मैं ट्रेन के कारण लेट भी हो गया था, बारिश भी हो गया था, और बारिश के कारण मैं भीग भी गया था। तो काफ़ी मतलब लास्ट मोमेंट में मैं जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा था, और मेरे हाथ वगैरह भी गीले हो गए थे, तो फिंगरप्रिंट जो है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं काफ़ी मतलब नर्वसनेस जैसी सिचुएशन हो गई थी, और उस हालत में फिर जैसे तैसे करके मैंने जो है ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट करी, और फिर एग्ज़ाम में जो है वो टाइपिंग दिया। शुरुआत में तो काफ़ी हड़बड़ी के कारण काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी हो गए थे, तो लेकिन फिर मैंने अपने माइंड को शांत किया और फिर टाइपिंग जो है वो धीरे धीरे मतलब मैंने ठीक किया, और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है। जैसे जैसे आप सही टाइप करते चले जाते हो तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाता है। तो शुरुआत में आप यही कोशिश करना है कि अच्छे से टाइप करना है शुरुआत में, और उसके बाद फिर आपको स्पीड बढ़ाना है। बड़ी में अगर आप रहोगे, एग्ज़ाम में लेट से पहुँचोगे और काफ़ी, तो इस तरह से क्या होगा कि 10 मिनट में सब कुछ हवा हो जाएगा, ठीक है, सब खराब हो जाएगा। तो क्योंकि मतलब जितनी भी तैयारी करी सब बेकार हो जाएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब ध्यान रखना है। एग्ज़ाम पर टाइमली पहुंचना है और शांत रहना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, और अब मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा तो जिससे कि आपकी टाइपिंग इम्प्रूव हो जाए। अगर आप अभी 20 वर्ड 22 वर्ड पर मिनट पे चल रहे हो, और या फिर उससे भी कम हो, तो किस तरह से टाइपिंग को सुधारा जाए तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत जहाँ कहीं भी आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये देख लें कि आपका जो बैक स्पेस है वो जो है वो काम ना कर रहा हो, ठीक है। बैक स्पेस को पूरी तरह से डिसेबल कर दें, और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि आप कभी भी डोंट कीप चेकिंग योर टाइप पैसेज अगेन एंड अगेन। मतलब अपना पैसेज को आप कभी भी बार बार चेक मत कीजिए। आपने जो टाइप कर दिया सो टाइप कर दिया, उसको ऊपर नीचे बार बार मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम
ख़राब होता है। अब बार बार आप ऊपर देखते हो फिर नीचे देखते हो, तो इससे आपका टाइम ख़राब होता है। हमेशा अपना जो है आई लेवल जो है, अपना आई जो है हमेशा ऊपर के पैसेज को ही रखना है टाइप करते वक्त, नीचे बार बार नहीं देखना है, ठीक है। ऊपर देख करके टाइप करना। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पता लगेगा कि मैंने कुछ गलत दबा दिया है, ठीक है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप यहाँ मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आपको हमेशा ऊपर देख करके ही टाइप करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और हमेशा गलतियां होने के बाद भी आपको घबराना नहीं है कि गलतियां मेरे से हो गई अब तो मैं फ़ेल हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा कंसंट्रेट करना है टाइपिंग पर, चाहे गलतियां हो भी जाए तो भी। और हमेशा ये सोचना है कि मुझे अगला जो वर्ड है वो सही से टाइप करना है। और ये आपको 10 मिनट तक ये थॉट जो है आपको मन में बना करके रखना है कि मुझे हमेशा अगली बार करेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी पहले मिस्टेक्स हुए थे वो जो है इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने अभी पढ़ा फॉर्मूला में कि मिस्टेक्स जो है टोटल वर्ड्स टाइप जो है उसमें मिस्टेक्स माइनस हो जाते हैं। तो अगर आपके मिस्टेक्स जो है अगर आप कम करोगे तो मिस्टेक्स आपका कम हो जाएगा और नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो आपने टाइप किया है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऊपर का जो नंबरेटर है वो ज़्यादा हो जाएगा और फिर टाइम से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप टाइप कर रहे हैं तो आपका फोकस टाइपिंग पर होना चाहिए और हमेशा ये होना चाहिए कि अगला वर्ड हमें करेक्टली टाइप करना है। पिछला वर्ड गलत हो गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। और दूसरी जो दिक्कत आती है जब हम टाइपिंग कर रहे होते तो एग्ज़ाम में कि साउंड्स बहुत आती है टाइपिंग की। तो जो शुरुआती टाइपिंग जिन्होंने स्टार्ट करे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम कंटिन्यू टाइपिंग का दे रहे हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो टाइपिंग साउंड को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। और क्योंकि सबको 10 मिनट का टाइम है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइपिंग साउंड से क्या लगता है कि मैं सबसे स्लो टाइप कर रहा हूँ, बाकी लोग काफ़ी फास्ट टाइप कर रहे हैं। तो इस भ्रम में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई रेस नहीं है, एक्चुअल में सबको 10 मिनट का टाइम दिया गया और उसी टाइम फ्रेम में ही आपको पूरा पैसेज जो है वो टाइप करना है। और अगर टाइम बचता है तो फिर उसको पैसेज को रिपीट करना है, ठीक है। तो जो भी साउंड्स हैं अराउंड आपके टाइपिंग के से रिलेटेड तो उसको आपको इग्नोर कर देना पूरी तरह से और आपका पूरा ध्यान अपने टाइपिंग पे होना चाहिए, ना कि बाहर क्या हो रहा है उसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर मैंने आपको सजेशन दिया है उसको आप ज़रूर फॉलो करें अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो। और गोल्डन रूल तो यही है कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी टाइपिंग स्मूथ हो जाएगी। तो आपको 15 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा काफ़ी है, ठीक है। तो इतना आप डेली प्रैक्टिस करें। एक बात और आप ध्यान रखें, रनिंग का जब एग्ज़ाम होता है आर्म फोर्सेस वगैरह में तो वहाँ पर आपको जितना भी एक्चुअल एग्ज़ाम में हमें दौड़ना रहता है, मान लीजिए कि 1600 मीटर का दौड़ है तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, यानी 2000 के करीब या 1800 मीटर के करीब जो है हम लोग लेकर के चलते हैं एक्स्ट्रा। उसी तरह से यहाँ पर आपका हिंदी में अगर 25 खोजा गया है स्पीड 25 वर्ड पर मिनट तो आप उसको 30 वर्ड पर मिनट रखें, और इंग्लिश में 30 मांगा गया तो आप 30 वर्ड पर मिनट अपनी स्पीड बनाए रखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है हाथ कांपने लगता है, जो भी नए होते हैं उनका हाथ कांपने लगता है, तो उसकी वजह से भी टाइपिंग की स्पीड कम हो जाता है। तो आप हमेशा जो है टाइपिंग की स्पीड को ज़्यादा करके ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको जब तक 35 वर्ड पर मिनट नहीं पहुँच जाता आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते ही रहें, ठीक है। और हिंदी वाले 30 वर्ड पर मिनट तक बना कर रखें ताकि एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत कुछ इश्यूज़ आएँ तो वो मैनेज हो जाए और आपका अल्टीमेट स्पीड जो है 25 के हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो और इंग्लिश में 30 के करीब आ जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है रेलवे एनटीपीसी के टाइपिंग के दौरान। अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर